वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान विद गाइडेंस। ये देखिए फ्रेंड्स, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने अपनी नई रिक्रूटमेंट्स अनाउंस कर दी हैं जो कि मोस्ट अवेटेड थी। कब से अनाउंसमेंट्स आ रही थी कि आने वाली हैं, रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं, तो ये आ गई हैं। और टीजीटी और जेबीटीज़ दोनों की आई हैं। टीजीटीज़ की रिक्रूटमेंट इन्होंने 8/9 को अनाउंस कर दी थी। पहले हम उसका सर्कुलर देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जेबीटीज़ का देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Then my dear friends, this is the notice announced by the SSA चंडीगढ़ और जो कि 8/9/2022 को पब्लिश किया गया है। इसमें लिखा है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। और ओपनिंग डेट है 12 सितंबर, यानी कि 12 सितंबर से 9 बजे से स्टार्ट हो गए हैं, एप्लीकेशन भरी जा सकती है। और क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की है 3 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक। फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है 6 अक्टूबर, जो कि दोपहर को 2 बजे तक ही होगी। इसके बाद इसकी जो वाइबरफिकेशन है, कितनी सीट्स किस कैटेगरी की हैं, वो सारी दी गई हैं। इंग्लिश की टोटल 17 पोस्ट हैं, हिंदी की 3 हैं, पंजाबी की 2 हैं, मैथ्स की 17 है, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल 31 है, टीजीटी साइंस मेडिकल 4 हैं, टीजीटी सोशल साइंस की 16 है। तो टोटल 90 पोस्ट हैं। इसके अंदर जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद पीडब्ल्यूडी और ईएसएम कैटेगरीज की भी रिजर्व्ड सीट्स हैं। ठीक है, तो ये इसका नोटिस हो गया। और इसमें जो सारी इसकी डिटेल्स हैं, इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और जो टोटल आपका एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का होगा। और उसके बाद और इसमें फ़ीस दी गई है ऑनलाइन की, जिसके अंदर 1000 है अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल और ओबीसी की। और एससी में आपकी 500 रुपीज़ है अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन कहाँ फिल करनी है, उसका लिंक दिया है। उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा जो 150 मार्क्स का होगा, और उसके अंदर से 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। और उसके बाद लिखा है जो भी नोटिस होंगे वो इसी वेबसाइट पे पब्लिश किए जाएंगे। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो कम या ज़्यादा आगे भी हो सकती हैं। उसके बाद लिखा है स्केड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड इन द सेम न्यूज़पेपर्स और विल आल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। उसके बाद जब इसका पेपर की डेट अनाउंस होगी तो वो भी न्यूज़पेपर में दी जाएगी और वेबसाइट पर भी अनाउंस की जाएगी। तो बाकी सारी डिटेल्स आप इसमें से देख सकते हैं। तो हम इसका दूसरा सर्कुलर देख लेते हैं। इसके बाद है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है। हम इसकी शॉर्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट पेज तो बिल्कुल सेम है जो वहाँ पे दिया गया है, उतनी जो सीट्स हमने भी डिस्कस की हैं। उसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो उसके अंदर लिखा है कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। उसके बाद है कि अगर आपने बीएड कोर्स किया है या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो वो होना चाहिए। और सीटेट पेपर 2 की एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अंडर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि आपके पास होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स दिए हैं, ये होने चाहिए। और इसके अंदर आपके पास बीएड में इनमें से सब्जेक्ट होना चाहिए और आपने वो कोर्स किया हो, बीए, बीएससी और बीएड वाला। उसके बाद टीजीटी साइंस मेडिकल में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में साइंस होना चाहिए। और उसके बाद सेम वही बीएड की होनी चाहिए। टीजीटी मैथ्स करते हैं तो बीएड में आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स कंपलसरी है, होना चाहिए। उसके बाद है टीजीटी सोशल साइंस, तो आपके पास इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट्स में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एड। तो उसके बाद है सोशल साइंस, आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस होना चाहिए। अगर आपने टीचिंग ऑफ हिस्ट्री ले रखा है, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी ले रखा है, तब हो सकता है कि कुछ ये लास्ट टाइम भी हुआ था कि सिंगल सब्जेक्ट था, तो पता नहीं उनकी रिक्रूटमेंट में कोई दिक्कत आ सकती है।
ठीक है। तो अगर टीचिंग और सोशल साइंस है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। उसके बाद है टीजीटी इंग्लिश, इसमें आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, बीए में, और टीचिंग ऑफ इंग्लिश आपके पास बीएड में होना चाहिए। ऐसे ही हिंदी और पंजाबी आपके पास इलेक्टिव होनी चाहिए, और बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो लैंग्वेज है वो हिंदी या पंजाबी होना चाहिए। उसके बाद है कि आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। उसके बाद लिखा है मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स, जिसके अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी will be conducted in single or multiple shift session. Qualifying marks for each part A and part B separately will be 40% of all candidates. No interview will be conducted, मतलब इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद है कि जो टोटल आपकी मार्किंग होगी वो किस हिसाब से होगी। 12 क्वेश्चंस आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद है 12 क्वेश्चन आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। उसके बाद है 12 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागोजी के। उसके बाद है 14 क्वेश्चन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर 5 इंग्लिश के होंगे, 5 हिंदी के और 4 पंजाबी के। उसके बाद आपका जो मेन टीचिंग सब्जेक्ट है जिसके लिए आप टीजीटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट विल बी 40%। आपको सभी कैटेगरीज में 40% मार्क्स लेने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपके एक में ज़्यादा है तो बाकी में कम है। इनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने लिखा है कि ईच पार्ट में आपको सेपरेटली विल बी 40% आपको लेने हैं। उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द टेस्ट ऑफ पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो आगे वाला पार्ट बी होगा वो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट पे होगा। उसके बाद लिखा है जो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस नॉन मेडिकल हो गया, साइंस मेडिकल हो गया, या सोशल साइंस होगी, इसके अंदर आगे बाइफरफिकेशन होगी। जैसे टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल में फिजिक्स के 33 मार्क्स रहेंगे, केमिस्ट्री के 33 और 34 मैथ्स के। टीजीटी साइंस मेडिकल में बॉटनी के 33 रहेंगे, जूलॉजी के 33 रहेंगे और केमिस्ट्री के 34 रहेंगे। इसी तरह टीजीटी सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के 25 रहेंगे, इकोनॉमिक्स के 25, हिस्ट्री के 25 और ज्योग्राफी के 25। इस तरह से इन्होंने सारी बाइफरकेशन दी है। उसके बाद है इंग्लिश क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। जो आपकी क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हाँ, जो इंग्लिश आपकी इसमें रहेगी उसके लिए अलग से हिंदी नहीं दी होगी, सिर्फ जो आपका बाकी इंग्लिश को छोड़ के जो सारा क्वेश्चन पेपर है उसकी हिंदी आपको दी होगी। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सभी ने ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। उसके बाद रिटन पेपर कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद सभी बच्चे अपनी जो पेपर देंगे उसके बाद उसका आंसर की पब्लिश की जाएगी, और उसके बाद जो मार्क्स आएंगे सभी बच्चों के अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो रैंकिंग के हिसाब से ये बच्चे जो भी मेरिट के अकॉर्डिंग बनते हैं वो लिस्ट बनाएंगे, वो पब्लिश की जाएगी, और उन्हीं बच्चों को जिस लिस्ट में जिनका नाम है फर्स्ट काउंसलिंग में या सेकेंड काउंसलिंग में, काउंसलिंग इन द सेंट की वेटिंग लिस्ट आती है इसकी भी, ठीक है। फर्स्ट टाइम कई बार कोई ज्वाइन नहीं करता है या किसी की और जगह सिलेक्शन हो जाती है, तो इस तरह से। एंड नेक्स्ट दिया है एज लिमिट। एज लिमिट में आपकी जो जनरल कैटेगरी की एज है वो 21 to 37 ईयर्स है, जो कि 1 जनवरी 2022 तक होनी चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन दी है SC OBC कैटेगरी में, और जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स को जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी उनकी रिलैक्सेशन है वो दी जाएगी। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। पूरा प्रोसेस दिया गया है कि आपने प्रोसेस में एप्लीकेशन पहले लॉगिन करनी है वेबसाइट, वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। आपको फ़ी पे करनी है 1000 जो कि नॉन रिफंडेबल है, और SC कैटेगरी को ओनली 500 रुपीज़ पे करने हैं, जो कि 6 अक्टूबर तक पे की जाएगी अप टू 2 PM। उसके बाद है
जब सबमिशन हो जाएगा एप्लीकेशन का, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा, उसके आपको 2 प्रिंट आउट निकाल के रखने हैं। और जब भी आपको आपका अगर नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, उसके बाद जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको ओरिजिनल भी लेके आने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, और फोटोकॉपी भी लेके आनी है, और साथ में वो प्रिंट आउट जो आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए निकाले हैं वो भी आपको लेके जाने हैं। उसके बाद है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विल बी डन, और ये होती है जब आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनता है, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ये चेकिंग होती है कि आप खुद ही अपना पेपर देने आए हैं। उसके बाद है कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, इंग्लिश की भरना चाहते हैं, एसएस की भरना चाहते हैं, या मैथ्स की, साइमल्टेनियसली अगर आप एक से ज़्यादा भरना चाहते हैं तो आपको अलग एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, उस वजह से 2 आपके फ़ी पेमेंट होगी। उसके बाद है कि अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, और इस पर आपको टाइम भी दिया गया है कि सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे तक आप कर सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं। उन्होंने अपना ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया है। उसके बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट लिंक दिया है जहां से आप अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि आप जब एप्लीकेशन फिल करें, उसके पहले आप सारी जो इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करते हों, तभी आप फॉर्म भरिएगा, बाद में वरना बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है स्केड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट, वो कब कब देंगे वो सारे उन्होंने डेट्स पब्लिश की हैं। ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 12 सितंबर, देन लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग of online application 3rd October, last date of deposit of application fee 6th October, display of fee confirmation list of candidates who submitted application and fee within schedule date 14th October। इसमें उस जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम होगा, दैट मीन्स उन्होंने ही फीस भरी है, उनकी ही फीस वहाँ डिपॉजिट हुई है, और सिर्फ वही बच्चों का ही क्या है एडमिट कार्ड आएगा, वही बच्चे पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। स्केड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट टू बी नोटिफाइड एंड अपलोडेड बाय 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर तक जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। हाँ जी, तो उसके बाद इन्होंने आगे और जो नोट दिए हैं ये आपने थोरोली पढ़ने हैं, ठीक है। इस पे लिखा गया है कि आप जब भी अपना एडमिट कार्ड वगैरह लाते हैं, अपनी फ़ोटो लेके आए, साइन होने चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। आप करिकुलम जो है वो दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। सेंटर जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो आपको आपके एडमिट कार्ड में बता दिए जाएंगे, ठीक है। और कोई भी आपकी जो रिक्वेस्ट है एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करने की वो फुलफ़िल नहीं की जाएगी, और जो सिलेक्शन होगी इसकी रिक्रूटमेंट्स की वो प्योरली रिटन टेस्ट के ऊपर जो मेरिट बनेगी उसके ऊपर रहेगी। उसके बाद इन्होंने सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो आपने पढ़नी है। द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एडवर्टाइज में वेरी एज़ पर रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी आपकी इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं वो चेंज हो सकती हैं। और उसके बाद है कि जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन भरेंगे वो सारा एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफ़िल करते हों, ठीक है। और अगर आपने एडमिट कार्ड दे दिया है, टेस्ट दे दिया है, स्क्रूटनी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो कभी भी कैंसिल की जा सकती है, जो भी अगर आप कहीं भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग पाई जाती है। उसके बाद है कि जो आपकी एवेल्युएशन है वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि जो अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, एज का या अपनी क्या कहते हैं रिज़र्व सीट का या अपनी फ़ीस का जो भी, तो आपका जो लेटर है, जो आपका कैटेगरी वाला एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपका इन लोगों से ही सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट लेस देन डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, चीफ मेडिकल ऑफिसर। इन लोगों में से आप किसी से भी अपना वो जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। उसके बाद है वेयर एन एक्स सर्विसमैन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी। अगर कोई एक्स सर्विसमैन कोई फॉर्म फिल करता है और वो अब नहीं है, ठीक है, तो उसका वाइफ या उसका कोई भी वन डिपेंडेंट चाइल्ड वो इस सीट को ले सकता है, लेकिन उसके लिए आगे इन्होंने और रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है जो भी वो अपनी फॉर्म पे फ़ोटो लगाएंगे वो लेटेस्ट होनी चाहिए, पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लिखा है डिसीजन ऑफ समग्र शिक्षा चंडीगढ़ अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू द पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। मतलब जो सिलेक्शन हो जाएगी वो फाइनल होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होंगे या कोई सीट जो है या चेंज नहीं होगी। मे बी जो भी इनका क्राइटेरिया है जो अगर वो हो जाता है कंप्लीट तो उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली है। फिर भी मेरी एडवाइस है कि आप ये जो रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट है इसको कम्प्लीटली थोरोली पढ़ लीजिए एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है और हमेशा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही बेस्ट होती है। अगर आपने खुद ने पढ़ा है ये सारा तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।